जो पढ़ा लिखा है, अच्छा जो अपडेटेड है, मगर हमारे विपक्ष की दुर्भाग्य ये रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बेचने पे तुले हैं। इन्होंने पिछले साल अडानी किया था, इसी मानसून सत्र के पहले चलने नहीं दिया था। आज ये मुद्दा मणिपुर को बनाएंगे और फिर कहेंगे कि सरकार कुछ करती नहीं है। जम्मू कश्मीर साइड से हमने मुफ्ती मोहम्मद को कमान संभाल रखी है। मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती है, हमने उनको कमाल दे रखी है और उनके सीधे पाकिस्तान से बहुत अच्छे संपर्क हैं। पाकिस्तान से इतने अच्छे संपर्क हैं और जो इन्होंने कहा विकास का जो मॉडल है, ये हंस रहे हैं, देखो हंसने वाली बात नहीं है। 65-70 साल जो पत्थर फेंक के जो अपने परिवार का निवारण करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, आज भारत की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उनको एकदम बंद कर दिया है। क्या चुरा लिया? देखो 2-4 हजार करोड़ रुपया ले लिया तो कोई बड़ी बात है इनके लिए? अरे ये लाखों का घोटाला करने वाले हैं, इनके लिए ये छोटा है। ये छोटे 400 लैंड फॉर स्कैम, वहाँ जो चारा घोटाला, कहीं ऐसे घोटाले, ये छोटे छोटे स्कैम ही। हम 2024 के अंदर हमारे मुफ्ती मोहम्मद, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीचे कर्नाटक में भी हमारे चारों तरफ ये मुगलई गैंग के सारे हमने अव्वल दर्जे के हरफनमुल्ला खिलाड़ी तैनात किए हुए हैं। आज आप जहां दिल्ली में खड़े हुए हैं, आप देखिए अरविंद केजरीवाल बिल्कुल मुस्लिम के कट्टर। पूछना चाहता हूँ एक सवाल, ये जो अलायंस हुई इसका विजन क्या है 2024 चुनाव को लेकर और हिंदुस्तान को लेकर? मुगल काल, हम इसको दोबारा से मुगल काल बनाने जा रहे हैं। उसको बचा कर रखना है, जिसको बोलते हैं ना कि महबूबा मुफ्ती है भाई, पीडीपी है तो उधर मेरा ही वो वर्चस्व रहे, कोई और कैसे जम्मू कश्मीर पे राज कर जाए, कौन पश्चिम बंगाल पे, यूपी में, मेरे अलावा और कैसे कोई राज कर सकता है, ये एक माइंडसेट है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए। इंडिया का मतलब समझ ही गए होंगे, सारे विपक्षी दल एक साथ वर्सेज मोदी सरकार। सवाल उठ रहा है कि बाराती बहुत सारे हैं, दुल्हा नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ से बीजेपी के समर्थक और दूसरे तरफ इंडिया के समर्थक, मतलब कि विपक्षी दलों के समर्थक हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर आपके पास दुल्हा कहाँ है, और एक तरफ बीजेपी से पूछेंगे कि आपके पास मुद्दा क्या है, क्योंकि आप भी 38 दलों के साथ जुड़े हुए हैं। सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन केसर है, मैं भाजपा समर्थक हूँ। बिल्कुल जी, मुझे पता है सर। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेंगलुरु में एक मीटिंग हुई, सारे विपक्षी दल एक साथ जुड़े हैं, करीब 26 दल एक साथ जुड़े हैं। इसका असर 2024 चुनाव पर कितना होने वाला है? देखिए, जहाँ तक आज 2024 की बात करूँगा और 23 चल रहा है अभी, यहाँ आज मेरे और जो पढ़ा लिखा जितना भी है ना, जो इस भारत को बदलते हुए जिसने 9 सालों में देखा है ना, उसके लिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का है। और उसका विकास आज मोदी जी या उनके साथ जो भी अलायंस में दल है ना, वो आज सिर्फ और सिर्फ अपने मेरिट पे लड़ रहे हैं। मेरिट है उनके पास मॉडल है, विकास का मॉडल है, और केंद्र ने ये योजनाएं बनाई हैं, आज विश्व में उसकी सराहना हो रही है। आज जब आउटपुट निकल रही है ना, उससे हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच रही है। तो ये हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। जहां इन्फ्लेशन रेट, वेस्टर्न कंट्रियों की बात करूं अगर, वहां जो है आज 10%, 15%, कई ऐसे जापान जैसे शहरों में तो 18% इन्फ्लेशन चल रहा है। यूके जो है रिसेशन के खतरे से जूझ रहा है। वहीं उस दौर में आज भारत जो है वो एक ऐसी शक्ति की तरह उभर कर आ रहा है, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। कल WHO के WTO के अजय पाल बंगा जी ने भी एक कमेंट किया है भारत पे कि इसमें जो आज इसमें देख रहा हूँ, इतना विश्वास मुझे इंडिया में दिख रहा है उसकी नीतियों की वजह से, कि जहाँ एक तरफ यूरोप डगमगा रहा है, अमेरिका जैसा देश जो है वो भी आज डगमगा चुका है अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए, वहीं भारत जो है उभर कर सामने आ रहा है। दूसरी बात करूंगा महंगाई के, जो बात की, इन्फ्लेशन रेट जो है रिकॉर्ड तोड़ वहाँ चल रहा है, और यहाँ आज इन्फ्लेशन 4 के मुकाबले खड़ा कर दिया है मोदी जी ने। तो ये नीतियाँ ही हैं जिसको समझना, इसमें समझेगा कौन? जो पढ़ा लिखा है, अच्छा जो अपडेटेड है। मगर हमारे विपक्ष की दुर्भाग्य ये रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बेचने पे तुले हैं। ये एक साथ अलायंस इन्होंने पिछले साल अडानी किया था, इसी मानसून सत्र के पहले चलने नहीं दिया था। आज ये मुद्दा मणिपुर को बनाएंगे और फिर कहेंगे कि सरकार कुछ करती नहीं है। जब नरेंद्र मोदी को जब विपक्ष की जरूरत थी कि मेरे साथ खड़े होने की, इस भारत देश को बदलने की, तब इस विपक्ष ने जो है हमेशा जो शक्तियां देश को तोड़ना चाहती थी, उनके पाले में ये दिखे। जवाब लेते हैं सर।
आपने सुना कि देश में इतना कुछ विकास हो रहा है, महंगाई कम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोकतंत्र खतरे में है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो लोकतंत्र खतरे में कैसे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं, जो हमारे महागठबंधन ने ये जो टीम इंडिया नाम रखा हुआ है, ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक रखा हुआ है। बीजेपी एकदम बौखला गई है इसमें। और महागठबंधन के हमारे जो खिलाड़ी हैं, हरफनमौला खिलाड़ी हैं, अगर मैं उन खिलाड़ियों का नाम गिनाऊंगा आपको तो आप कहोगे वाह जी वाह, आप भी आपके मुंह से भी निकल जाएगा वाह जी वाह। कप्तान होता है खिलाड़ियों के पास, हमारे इस पूरे के 11 खिलाड़ी हरफनमौला है, हर एक अपने आप में दिग्गज है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर साइड से हमने मुफ्ती मोहम्मद को कमान संभाल रखी है। मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती है, हमने उनको कमाल दे रखी है। और उनके सीधे पाकिस्तान से बहुत अच्छे संपर्क हैं, पाकिस्तान से इतने अच्छे संपर्क हैं। और जो इन्होंने कहा विकास का जो मॉडल है, ये हंस रहे हैं, देखो हंसने वाली बात नहीं है। 65-70 साल जो पत्थर फेंक के जो अपने परिवार का निवारण करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, आज भारत की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उनको एकदम बंद कर दिया है। पत्थरबाज अपने अपने घर चले गए हैं। महबूबा मुफ्ती का नारा था सर कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा कश्मीर में, आपको याद होगा, उनके साथ आप जुड़े हुए हैं। नहीं, वो जुड़े। अब देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हालत है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि जो मुस्लिम पे जो अत्याचार हो रहे हैं, वो यही तो कहना चाह रहे थे कि जैसे यासीन मलिक है, उसको गलत आरोप में फंसाकर जेल में बंद कर दिया है। उसी ने तो कश्मीर में पत्थरबाजों को और अपने आप को फंडिंग, पाकिस्तान से फंड मिलती थी। मैं आपको अपने खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, खिलाड़ियों की वो बता रहा हूँ आपको कि किसमें वो कितने इसमें अव्वल दर्जे में माहिर हैं। वो देखिए, उस तरफ से मुफ्ती मोहम्मद संभाल रही हैं और आप पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाइए, हमारे खिलाड़ी हैं ना चारों तरफ लगे हुए हैं, तो हमारी जीत तो वैसे भी पक्की है। चोरों को एकजुट करने की बात कर रहे थे। नहीं, देखिए क्या चुरा लिया। अगर देखो 2-4 हजार हम ले लिया तो कोई बड़ी बात है इनके लिए? अरे ये लाखों का घोटाला करने वाले हैं, इनके लिए ये छोटा है। ये छोटे 400 लैंड फॉर स्कैम, वहाँ जो चारा घोटाला, कहीं ऐसे घोटाले, ये छोटे स्कैम है। ये बड़े लाखों करोड़ों वाले 2G 3G टाइप के स्कैम हो, ये बीजेपी की मानसिकता है। देखिए, ये भी तो कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को, हिंदू राष्ट्र आगे बढ़ाएंगे, भगवा झंडा आगे बढ़ाएंगे, ये भी तो कह रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये घोटाला है। मेरी नज़र में कैसे हुआ? अगर मैं हरे रंग को आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं मुगल को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप देखिए, अगर आप इतिहास में चले जाएंगे, इतिहास में गौर करेंगे तो 800 साल भारत मुगलों का गुलाम रहा, 200 साल भारत फिर अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, और उसके बाद भी 65 साल हमने हिंदुओं पर राज किया। ये 9 साल में तो भारतीय जनता पार्टी आई है, और इसमें भी देखो इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इनकी आंखों पर पट्टी नहीं हटने वाली है। आज भी हमारे योद्धाओं में इतनी ताकत है। हमारे योद्धा जैसे मनोज मुंतशिर, एक और योद्धा अभी अवतरित हुए हैं, उन्होंने आदि पुरुष बनाकर पूरी बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारा हुआ है। देखो आदि पुरुष में हमने क्या दिखा दिया, उसमें भी हमने मुगलीकरण दिखा दिया है, उसमें भी हमने बजरंगबली जी को मुसलमान जैसे, मौलाना जैसे दिखाया हुआ है, उसमें भी हमने रावण को फ़कीर के ड्रेस में दिखा दिया है जो हमारे मुसलमानों में होते हैं। आप यकीन मानिए, हम 2024 के अंदर हमारे मुफ्ती मोहम्मद, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीचे कर्नाटक में भी हमारे चारों तरफ ये मुगलई गैंग के सारे हमने अव्वल दर्जे के हरफनमौला खिलाड़ी तैनात किए हुए हैं। आज आप जहाँ दिल्ली में खड़े हुए हैं, आप देखिए अरविंद केजरीवाल बिल्कुल मुस्लिम के कट्टर पूछना चाहता हूँ एक सवाल, ये जो अलायंस हुई इसका विजन क्या है 2024 चुनाव को लेकर और हिंदुस्तान को लेकर? मुगल काल, हम इसको दोबारा से मुगल काल बनाने जा रहे हैं। हाँ जी। बस हमें इकलौता खतरा एक ही आदमी से है, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। वो हाँ, वो जैसे सामने की खिलाड़ी। देखिए ये भाई साहब जिस तरह का इन्होंने पूरा बोला कि योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के लिए खतरा है। देखिए ये अंदर का निचोड़ रख दिया इस आदमी ने, इस पूरे अलायंस का ना निचोड़ रख दिया यहाँ पे कि क्यों आज मोदी, योगी, क्यों इनके उसको ही क्यों रोकना है, क्यों पूरा विपक्ष एक साथ होकर, क्या है कि भ्रष्टाचारी को ही नहीं, हम भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे, इस वजह से ईडी और सीबीआई को भी बदनाम कर दिया। किस लिए बना था कि भाई आप में या हमसे कोई आकर कोई घोटाला ना कर सके, कोई पावर का मिसयूज़ ना कर सके। आज वही काम वो कर रहे हैं, मगर इनको क्या है कि मैं खा रहा था, मैंने आपको खाने दिया, अब आपकी बारी आई तो आपने क्यों नहीं खाने दे रहे। यहाँ लड़ाई ये है, और उसी की तर्ज पर कई जगह तुष्टीकरण की राजनीति, कई जगह जातिवाद की राजनीति, उसको लेकर एक वंशवाद, परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए उसको बचाकर रखना है। जिसको बोलते हैं ना कि महबूबा मुफ्ती है भाई, अगर पीडीपी है तो उधर मेरा ही वो वर्चस्व रहे, कोई और कैसे जम्मू कश्मीर पे राज कर जाए, कौन पश्चिम बंगाल पे, यूपी में, मेरे अलावा और कैसे कोई राज कर सकता है। ये एक माइंडसेट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है।